समुद्र में अब भीगी बिल्ली बनेगा चीन। अब ढेर होंगी चीनी पनडुब्बियां। प्रशांत महासागर में हिमाकत पड़ेगी भारी। 6 देशों का संयुक्त युद्ध अभ्यास। चालबाज चीन के नापाक मंसूबों से हम सब वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि अपनी सीमा बढ़ाने की हवस ड्रैगन में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चाहे जल हो या थल, दोनों जगहों पर चीन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसके पर कतरने की पूरी तैयारी हो गई है। प्रशांत महासागर में सी ड्रैगन 22 नाम से हो रहा युद्ध अभ्यास चीन के लिए इसी का संकेत है कि अगर अब उसने हिंदुस्तान की सरजमी की तरफ निगाह उठाने की भी कोशिश की तो उसे राख कर दिया जाएगा। आखिर क्या है ये सी ड्रैगन 22 युद्ध अभ्यास और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और है जिसे हमें जानना जरूरी है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो। क्या हम जानते हैं कि भारतीय नौसेना के पास इस समय कुल 15 पनडुब्बियां हैं जो दुश्मन को पलक झपकते ही उसकी हरकत का जवाब दे सकती हैं। भारत इस शक्ति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए नौसेना के बेड़े में और पनडुब्बियों को शामिल करने की तैयारी चल रही है। भारत रूस के अलावा फ्रांस से भी इसे लेकर कोई करार कर सकता है। क्या फ्रांस से होगी एक बड़ी रक्षा डील? क्या भारत खरीदेगा बैराकुडा क्लास परमाणु पनडुब्बी? ऐसा दावा किया जा रहा है कि फ्रांस मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत को बैराकुडा क्लास परमाणु पनडुब्बियों का ऑफर दे सकता है, जिससे भारत की समुद्री शक्ति काफी बढ़ जाएगी। सैन्य उपकरणों के मामलों में यह भारत को सबसे महत्वपूर्ण पेशकश हो सकती है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु पनडुब्बी करार के रद्द होने के बाद फ्रांस भी नया ग्राहक तलाश रहा है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात भी की थी। लिहाजा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्रांस भारत को बैराकुडा क्लास की पनडुब्बियों का ऑफर दे सकता है। बैराकुडा क्लास की परमाणु पनडुब्बियां समुद्र में 350 मीटर से अधिक गहराई तक जा सकती हैं। ये पनडुब्बियां अलग अलग तरह के मिसाइल और टारपीडो से हमला भी कर सकती हैं। इन पनडुब्बियों के जरिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी क्षमता को और ज्यादा बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ते चीन के कदम को भी रोका जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी बता दूं आपको। दरअसल किसी भी देश के लिए परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी को उसकी सैन्य क्षमता का सिरमौर माना जाता है। ऐसे में अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत फ्रांस इन पनडुब्बियों को भारत में बनाने का ऑफर देता है तो भारत के लिए ये काफी बड़ा मौका होगा। लिहाजा वो इस ऑफर को आसानी से ठुकरा भी नहीं पाएगा। यही नहीं, फ्रांस भारत का रणनीतिक भागीदार देश भी है। भारत ने फ्रांस से स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों को भी खरीदा है। इसके अलावा राफेल मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी फ्रांस में ही बने हुए हैं। लिहाजा ये भारत पर निर्भर करता है कि वो फ्रांस की इस परमाणु पनडुब्बी को खरीदेगा या फिर किसी दूसरी योजना पर काम करेगा। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये पहली बार होगा जब कोई देश भारत को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी तकनीक की पेशकश करेगा। इससे पहले रूस ने 2 मौकों पर भारत को परमाणु संचालित अटैक पनडुब्बियां पट्टे पर दी हैं। 2019 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूस के साथ परमाणु पनडुब्बियों की खरीद को लेकर एक सीक्रेट डील की है। इसके तहत 2025 में भारत को रूस एक परमाणु पनडुब्बी देगा जिसे INS चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। ये पनडुब्बी भी INS चक्र की तरह भारतीय नौसेना में अगले 10 साल तक सेवा देगी। इसमें इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम लगा हुआ है जो काफी दूर से बिना किसी हलचल के दुश्मन की लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है। भारत के INS अरिहंत में भी ऐसा ही सिस्टम लगाया गया है। भारतीय नौसेना के पास एक परमाणु पनडुब्बी स्पेशल मिशन के लिए की गई है तैयार। क्या हमें मालूम है कि भारतीय नौसेना के पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी है? अगर नहीं तो मैं बताता हूं। वर्तमान में भारतीय नौसेना में केवल एक ही बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत तैनात है। स्पेशल मिशन के लिए बनाई गई ये पनडुब्बी भारत के 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की रखवाली करने के लिए सक्षम नहीं है। यही कारण है कि भारत इन दिनों रूस के साथ चक्र सीरीज की 2 पनडुब्बियों को लीज पर लेने के लिए बात कर रहा है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि आने वाले महीनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इनमें से एक पनडुब्बी की डील पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि दूसरे मुल्कों से परमाणु पनडुब्बी लेने के साथ ही भारत अपनी भी परमाणु पनडुब्बी बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे पहले ही सरकारी मंजूरी मिल चुकी है। आखिर ये परमाणु पनडुब्बी क्या होती है और इसमें क्या खासियत होती है, मैं वो भी बताता हूं आपको। जब वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित किया तब उन्हें यह महसूस हुआ कि हम इसका बम बनाने के अलावा भी किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। परमाणु पनडुब्बियां भी इसी समान तकनीक से काम करती हैं। प्रत्येक परमाणु पनडुब्बी में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें ईंधन के रूप में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का उपयोग करते हुए बिजली पैदा की जाती है। इससे पूरी पनडुब्बी को पावर की सप्लाई की जाती है। इतना ही नहीं,
परमाणु पनडुब्बियां बिना एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन यानी AIP सिस्टम के ही अपने अंदर मौजूद क्रू के लिए ऑक्सीजन को भी बनाती हैं। इससे ये समुद्र के नीचे महीनों तक छिपी रह सकती हैं। यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि परमाणु पनडुब्बी डीजल और इलेक्ट्रिक से अलग कैसे है। एक डीजल या इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बैटरी चार्ज करने के लिए डीजल जनरेटर का उपयोग करती है। इस बैटरी में स्टोर हुई बिजली का उपयोग मोटर चलाने के लिए किया जाता है। किसी दूसरी बैटरी की तरह इसे रिचार्ज करने के लिए स्नॉर्कलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पनडुब्बियों को सतह पर आना पड़ता है। स्नॉर्कलिंग के जरिए डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां अपने जनरेटर के लिए ऑक्सीजन इकट्ठा करती हैं। कोई भी पनडुब्बी सबसे अधिक खतरे में तब होती है जब उसे पानी की गहराई से निकलकर सतह पर आना होता है। ऐसे में दुश्मन देश के पनडुब्बी खोजे विमान या युद्धपोत उन्हें आसानी से देख सकते हैं। अब तक के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह पनडुब्बी काम करती है और इसका किसी देश के लिए कितना महत्व होता है, खासकर रक्षा के क्षेत्र में। जैसे कि हमने वीडियो में आपसे कहा था कि मैं सी ड्रैगन 22 युद्धाभ्यास के बारे में आपको बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि ड्रैगन ने एक बार फिर सीमा पर अपनी मंशा दिखा दी। भारत के लिए डोकलाम में खतरे की घंटी। चालबाज चीन डोकलाम में कर रहा निर्माण कार्य। एक तरफ चीन सीमा विवाद सुलझाने की बात करता है तो दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपने का। पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में चीन कुछ ऐसी ही नापाक हरकत कर रहा है। चीन यहां विवादित जमीन पर तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। परेशानी की एक बात और भी है कि भूटान इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठा है, जो भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। चीन एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा संरचनाओं का निर्माण कार्य कर रहा है, जिससे आने वाले वक्त में भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि चीन ने भूटान के साथ अपनी विवादित सीमा पर 2 मंजिला इमारतों के साथ 200 से ज्यादा संरचनाओं का निर्माण कार्य तेजी के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसके साथ ही चीन ने 6 जगहों पर निर्माणाधीन बस्तियों के निर्माण में तेजी लाई है। इसी विश्लेषण में कहा गया है कि भूटान के साथ लगती सीमा पर चीन काफी तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा भूटान के पश्चिमी सीमा के साथ कुछ स्थानों में निर्माण से संबंधित गतिविधियां साल 2020 की शुरुआत से ही चल रही हैं। सैटेलाइट इमेजरी फर्म कैपेला स्पेस और प्लैनेट लैब्स की दी गई सामग्री के आधार पर पता चला है कि इन इलाकों में चीन पटरियों के निर्माण के साथ साथ कई और दूसरे तरह के निर्माण कार्य कर रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि साल 2021 के बाद से चीन निर्माण कार्य को काफी ज्यादा तेजी के साथ कर रहा है। इस निर्माण कार्य को देखने से ऐसा लग रहा है कि काफी तेजी से कई ढांचों को तैयार किया गया है और शायद पहले इन जगहों पर घर बनाने के लिए उपकरणों को रखा गया है और फिर घरों का निर्माण किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन करने वाले 2 और विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि सभी 6 बस्तियां चीन और भूटान के विवादित क्षेत्र में बनाई जा रही हैं, जिनमें से करीब 110 वर्ग किलोमीटर का एक विवादित क्षेत्र शामिल है। हैरानी की बात यह है कि जब भूटान से इस मुद्दे पर सवाल किए गए तो उसने ये कहकर जवाब देने से इनकार कर दिया कि ये भूटान की नीति है कि वो जनता के बीच सीमा के मुद्दों पर बात न करे। इसे दूसरे रूप में कहें तो डोकलाम में चीनी निर्माण कार्यों को लेकर भूटान ने पूरी तरह से चुप्पी बना रखी है और भूटान के नेता चीन के खिलाफ एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भूटानी विदेश मंत्रालय ने चीनी निर्माण पर कहा है कि वो और चीन अपने मतभेदों को सुलझाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अप्रैल 2021 में सीमा वार्ता को लेकर सहमत हुए थे। भूटान ने यह भी कहा कि भूटान और चीन के बीच सीमा वार्ता के ढांचे के भीतर सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। वहीं चीन ने अपने नापाक मंसूबों को छिपाने के लिए फिर वही सफेद झूठ बोला है। चीन ने कहा है कि निर्माण कार्य स्थानीय लोगों के रहने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए किए जा रहे हैं। ये सारे निर्माण कार्य चीन की संप्रभुता के भीतर रहकर किए जा रहे हैं और ये सारे काम चीन अपने क्षेत्र में सामान्य निर्माण गतिविधियों के तहत कर रहा है, जिसे करने के लिए वो स्वतंत्र है। चीन के बयान से इतर विशेषज्ञों का कहना है कि ये गांव बीजिंग को कुछ रणनीतिक महत्व भी देता है। नया निर्माण भारत, भूटान और चीन की सीमाओं के जंक्शन पर डोकलाम क्षेत्र से 9 से 27 किलोमीटर दूर है, जहां भारतीय और चीनी सैनिक 2017 में 2 महीने से अधिक समय तक एक दूसरे के सामने खड़े रहे थे। भारत को हो जाना चाहिए सतर्क, बनाना चाहिए कोई ठोस रणनीति। कहने में गुरेज नहीं कि यह हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है। डोकलाम क्षेत्र में तेजी से निर्माण कार्य भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है और भारत को फौरन किसी ठोस रणनीति पर काम करना चाहिए। संभव है भारतीय रणनीतिकार इस पर काम भी कर रहे होंगे। आपको बता दें कि भारत चीन के साथ 3500 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। डोकलाम से लगभग 1100 किलोमीटर दूर लद्दाख क्षेत्र में एक अलग सीमा विवाद में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के पास तैनात रहते हैं, जहां वो 2020 में आमने सामने की लड़ाई में भिड़ गए थे।
भारत अपनी सीमाओं के साथ चीनी निर्माण की बारीकी से निगरानी कर रहा है। चलिए अब आपको उस युद्धाभ्यास के बारे में बताते हैं जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो में कहा था। दरअसल भारत समेत दुनिया के 6 देश प्रशांत महासागर में पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास कर रहे हैं। सी ड्रैगन 22 नाम के इस युद्धाभ्यास में भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। बताया जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास का प्रमुख उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती पनडुब्बियों का पता लगाना और आवश्यक सूचनाएं जमा करना है। इस युद्धाभ्यास में क्वाड देशों के सदस्य भी शामिल हैं, जिनका चीन के साथ सीधा विवाद है। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के P-8I पोसाइडन विमान और पनडुब्बियां हिस्सा ले रही हैं। भारत की तरफ से भी P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट को भेजा गया है। ये लंबी दूरी तक समुद्र में गश्त लगाने में सक्षम होते हैं। हम सब जानते हैं कि चीन एक दगाबाज देश है, लेकिन वो शायद ये भूल जा रहा है कि ये मोदी का भारत है, जिस पर बुरी नजर रखने वालों का नाम निशान मिटा दिया जाएगा। तो ड्रैगन, अगर गलती से भी तू ऐसा सोच रहा है तो सावधान हो जा, नहीं तो विश्व के नक्शे से तेरा वजूद खत्म करने में मादरे हिंद के सपूतों को समय नहीं लगेगा। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।